कई मामले ऐसे में जिनमें लोगों को लगता है कि हमारे साथ तो देखिए जिस तरह से बर्ताव होते हैं वो अलग हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ अलग हैं। मुझे याद है सलमान खान का मामला, जब उन्हें शायद दोषी सिद्ध हुआ था या क्या, मुझे क्लियरली याद नहीं, लेकिन उनकी बहन भागकर कोर्ट पहुंची थी, शाम को कोर्ट बंद होने वाली थी, उन्होंने फिर वहाँ पे कुछ अपील लगाई, तो एक ऐसा माहौल बना, मुझे नहीं पता कितना सच झूठ है, कि यार देखिए सेलिब्रिटी लोगों के लिए अदालतें रुक भी जाती हैं, कई मामलों में अदालतें रात को खुल भी जाती हैं, और हमारे मामले फंसे रहते हैं, छुट्टियां भी हो रही हैं इतनी, ये सब भी चल रहा है। तो इस तरह की कुछ इश्यूज हैं। वो तो ज़्यादातर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसे हमने कुछ ऐसे सुना नहीं है, लेकिन हाँ हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में तो हुआ है ना, कभी कभी सैटरडे को बैठते हैं, संडे को बैठते हैं, स्पेशल हियरिंग होता है अगर कोई सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट के लिए भी हुआ है, तो हाँ ये सब तो हो रही है। और कई बार अच्छा भी लगता है कि कोई बहुत अर्जेंट मामला है कि सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ गया, इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है, और कई बार पब्लिक परसेप्शन में ये भी जाता है कि अदालतें बड़े लोगों के लिए खुल जाती हैं। छुट्टियों का मामला भी है कि छुट्टियां मिलती हैं लंबी। हाँ, लेकिन छुट्टियां इतनी बड़ी मामला इतना भी नहीं है, क्योंकि हाँ देखिए जो ज़्यादातर जो कोर्ट्स है, जैसे यूएस में भी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है वो हर रोज़ नहीं बैठते, उनका सेशंस होता है, जैसे 4 हफ्ते या 5 हफ्ते का सेशंस होता है जहाँ पे वो ओरल आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। उसके बाद वो हॉलीडे नहीं है, बस कोर्ट डेली कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि तब उनको सोच के कॉन्फ्रेंस करके जजमेंट्स लिखना पड़ता है। तो हमारे जज भी ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस है, जब उनका समर वेकेशन आता है, ये नहीं कि वो हॉलीडे जा रहे हैं यूरोप, ज़्यादातर जजमेंट लिखते हैं। जजमेंट लिखना भी बहुत काम है, बहुत बड़ा पार्ट है वो। और अगर वो हर रोज़ कोर्ट में बैठ के सुनवाई में बैठेंगे, हाँ, तो जजमेंट कब लिखेंगे? अगर उनसे अच्छे जजमेंट लिखने हैं तो टाइम लगेगा, समय लगता है। तो वेकेशन पीरियड में ज़्यादातर जजेस यही करते हैं। तो वेकेशन को ज़्यादा को अबॉलिश करना कुछ ऐसे बड़ी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जज की लाइफ को भी देखो ना, अगर हर रोज़ 10:30 से 4 बजे या 5 बजे आप कोर्ट में हैं और आपको कंटिन्यूसली अलर्ट रहना पड़ता है, ऑब्वियसली ये नहीं कि कभी कभार आप सो जाओ या डे ड्रीम करो, तो ये इंटेंस जॉब है। और ये सब ज़्यादातर सीनियर सिटीजन है ना सुप्रीम कोर्ट में, 62 का। ये जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग अभी चली है, उसे लेकर एक बार मैं देख रहा था कि जज साहब ने किसी वकील साहब से कुछ पूछा, और वकील साहब बिना कागज़ के आए थे, तो जज साहब ने कहा कि ये गलत है, अब मैं आपको तारीख दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा है ये अभी वीडियो बन रहा है, मैं चाहता हूँ ये जाए और आप लोगों के क्लाइंट्स को पता चले कि ये जो आप हम पर आरोप लगाते हैं ना, जज ने तारीख दे दी, इसका एक बड़ा कारण आप लोग खुद हैं, आप लोग तैयारियों से नहीं आते हैं और इसको भुगतता आपका क्लाइंट। तो कुछ यूट्यूब स्ट्रीमिंग से भी भला हुआ लोगों का। हाँ, यूट्यूब स्ट्रीमिंग से तो भला हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि पहले कोर्ट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे सब नहीं जाते हैं रोज़ ना, हाँ, तो उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी फैमिलियरिटी हुई है, पता लगता है अच्छे से बैठते हैं यहाँ, बोलते हैं। तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स तो 20-30 साल से, हाँ, सुषमा स्वराज के टाइम पर शुरू हो गया था, 20 साल से। तो लोगों को, नागरिक को ये सब जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो अच्छा ही हुआ है कि हाँ, जैसे पार्लियामेंट में हुआ, 99 की बात है, शायद ऐसे ही कोर्ट्स में भी हो सकता है, मतलब हर मामले में तो शायद नहीं हो सकता, पर कुछ मामलों में ऐसा हो कि आम नागरिक भी देख सके कैसे कार्रवाई होती है। कोर्ट्स भी देश की ही हैं, नागरिकों को लेना देना है उससे, और क्लाइंट्स का भी पैसे वैसे बचते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि अगर अब बहुत से क्लाइंट्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना पड़ता है, सही है, ऑफिस में बैठ के, जैसे समझो कि कोई हैदराबाद या चेन्नई से है, तो अब वो अपने ही घर में या ऑफिस में बैठ के देख सकता है कि वकील क्या कर रहा है। हाँ, ये भी है, और फिजिकली भी अपीयर नहीं होना पड़ता, अब तो कई बार कोर्ट अलाउ करते हैं कि आप लोग आ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस।